सभी दोस्तों को राम राम। और जो हमारे जो साथी हैं जो आरटीजीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। वैसे आपसे मुझे जानते होंगे कि मैं ग्रुप में सभी के साथ हूं और चर्चा भी करता रहता हूं किसी न किसी बात पर और समय समय को वीडियो डालता रहता हूं। मैं एक वीडियो को लेकर आज इसलिए आया हूं क्योंकि ज़रूरी था आना, और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो मैं ग्रुप में बातें देख रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ और जो कमेंट सभी के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सभी जो हमारे साथी हैं ना, थोड़े बहुत चिंतित हैं रिजल्ट को लेकर के। महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कमेंट आप ग्रुप में करते हो वो सही नहीं है। भद्दी गालियां देते हो, भद्दे कमेंट करते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम प्रयास कर सकते हैं, बस कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल देने वाला वो परमात्मा है। लेकिन आज एक ग्रुप में ये आया था कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो इस ग्रुप से जुड़ जाएं और सभी मिलकर के आरटीआई लगाएं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ? मान लिया आपको फिजिकल के लिए बुला लिया, आपके अलावा मेडिकल के लिए बुला लिया, आपके पॉइंट बना दिए, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप आर्मी के खिलाफ आरटीआई पे आरटीआई लगाओ। आप समझदार हो, आप ज्ञानी हो, आप एक धर्म शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों में एक द्वेष भावना फैला रहे हो। आपका कर्तव्य है कि हम उस कार्य को इस प्रकार करें कि सभी के हित में हो वो काम। मैं आपको इसलिए बताने आया हूं कि आप ये काम छोड़ करके लगन से, मेहनत से अपनी तैयारी पर ध्यान दें। रिजल्ट जब होगा आ जाएगा, सबके सामने साफ हो जाएगा पर्दे में। अब रिजल्ट पर्दे के पीछे है। हो सकता है कल आपके सामने हो सकता है कि मंडे को आपके सामने हो, पर पर्दा आपके सामने से हट जाएगा। चलिए मैं आपको आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ जो रिजल्ट है वो लेट क्यों हुआ। पहला कारण ये था कि जबलपुर में एक मीटिंग थी हाई लेवल की जो अधिकारियों के बीच में हुई थी, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। क्योंकि हमारे जो देश के भारतीय आर्मी के जो चीफ हैं द्विवेदी जी, वो वहाँ पधारे थे, तो इस वजह से वहाँ काम पेंडिंग में हो गया, तो सबने काम छोड़ दिया, उसके कार्यक्रम में वो लग गए। दूसरा ये कि नेक्स्ट डे उनकी छुट्टी हो गई, सिविल ड्रेस में काम किया, फिर शनिवार पड़ गया, आज कल क्या संडे हो जाएगा। जहाँ तक जानकारी है कि हो सकता है कि मंडे को रिजल्ट आपका आने की पूरे चांस हैं। अगर नहीं आया तो ये समझ लीजिए मंडे के बाद रिजल्ट आपका कभी पब्लिश हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो, लेकिन इतना कहता हूँ कि इस वीडियो को जितना वो शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इस देश के जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भारत सेना के जो नींव हैं, जो देश को चला रहे हैं, सेना को चला रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अधिकारियों का कि वो ने अपना काम करना है, कैसे करना उनको पता। हम नहीं सिखा सकते उनको, ना हम कह सकते हैं उनसे कि रिजल्ट क्यों नहीं डाला, कब डालो, नहीं कह सकते, क्यों, उनकी मर्यादा है। वो मर्यादा में रहकर काम करते हैं। कोई भी अधिकारी किसी भी बात को, किसी भी सूचना को बाहर नहीं प्रेषित कर सकता। इतना मैं तुम्हें बता देता हूं कि रिजल्ट जो आपका बहुत जल्द आने वाला है। मैं बुंदेलखंड वाले तरह नहीं कहता, ना चतुर्वेदी तो बोलता हूं, मैं अपनी राय देता हूं कि रिजल्ट 15 अप्रैल को ही आने वाला था, लेकिन डिले हो गया। क्योंकि उन्होंने जब पता लगी कि लास्ट वीक ने बोल दिया, लेकिन अब जो डिले हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूँगा कि आप
इन सब फिजूल की बातों पर ध्यान न दे करके अपनी तैयारी करते रहें। और जानकारी ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे हो सकता है, 15 जून तक का आसपास ये बताएगा एग्ज़ाम है, लेकिन हो सकता है वो आगे हो, 10-5 दिन आगे हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपना समय वहाँ दीजिए, रिजल्ट आएगा, आ जाएगा। तैयारी हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई हम भी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए। रिजल्ट आपका आने वाला है, आ जाएगा, सबके सामने जाएगा। जिसका सिलेक्शन होगा उसे तो खुशी होगी, और जिसका नहीं होगा उसे दुख होगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम नहीं कह सकते। जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ था, जो पैनल ने आपने लिया था, उस पैनल ने जिसको लेना था उसी दिन सिलेक्ट कर दिया था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? हो सकता है किसी के नंबर बहुत अच्छे हों, इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं गया हो, तो नंबर तो उसको आएगा नहीं। अधिकारियों के हाथ में किसको लेना है किसको नहीं लेना हम उन्हें नहीं बता सकते। और जो अधिकारी होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, उन्हें क्या करना वो जानते हैं। कि देश को चलाने के लिए एक मर्यादा होती है, एक नियम होते हैं, क्योंकि अधिकारी भी उन नियमों का पालन करते हैं। मैं सभी अपने भावी नौजवानों से जो देश की धर्म से तैयारी, उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने तैयारी पर ध्यान दें, फिजूल बातें ना करें, बार बार आरटीआई ना लगाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो बंदा आरटीआई लगाता है उसका रिकॉर्ड उनके पास होता है, और रिकॉर्ड के अनुसार वो काम करते हैं। क्योंकि वो देखते हैं हाँ इसने लगाई आरटीआई, इसको डालो पीछे, रिजेक्ट करो इसको। बताओ क्या कर लो फिर आप? हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। रिजल्ट आना है, आ जाएगा, और बहुत जल्द आने वाला है। अब जल्द समय नहीं है, बहुत जल्द आने ही, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। इसलिए आप तैयारी करते रहें। दूसरी बात, और प्रमोशन के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। कोई बुक मंगा रहा है, कोई चैनल ज्वाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये कहता है कि सिलेक्शन हो जाए तो मुझे 31,000 दे देना, कोई 51,000 मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपके हाथ में। दो बातें याद रखना, एक तो आपका भाग्य और एक आपका समय। जिस दिन दोनों मिल जाएंगे आपकी तरक्की तय है, और ऊपर से भगवान का साथ। तो कोई कह रहा है कि बुंदेलखंड वाला अपना चैनल चलाने के लिए बोल रहा है, कोई कह रहा है कि चतुर्वेद सर ये कह रहे हैं। अरे इन सब से कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत से होगा, और अपनी मेहनत पे पूरा ध्यान दीजिए। मैं अपनी बताता हूं, मैंने कम से कम 30 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। 30 मॉडल पेपर जो सेकंड धर्मशास्त्र के हैं, और वो ऐसे मॉडल पेपर हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। मैं आप वहां बुंदेलखंड जाकर अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ फीस दे रहे हो, हॉस्टल किराया दे रहे हो। मैंने जो पेपर बनाए हैं, 30 पेपर बना रहा हूँ, और हो सकता ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, स्पेशल एजुकेशन ग्रुप ऑफ आरटीजीसीओ का। और जो मॉडल बनाए हैं मैंने, उनकी फीस रखी है केवल 2,000 रुपये। 30 मॉडल पेपर, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 5 पेपर मैं फ्री डालूंगा, और उसके बाद जो 30 है उनका चार्ज रखा मैंने 2,000 रुपये। और मैं ये कहता हूँ कि उन 30 पेपर में से पेपर बाहर जाने वाला ही नहीं है। और 10 क्वेश्चन जो IQ लेवल के आते हैं उनको भी मैं बना रहा हूँ। मेरा अनुभव, मुझे पता है कि कौन कहाँ तक जा सकता है। इसलिए जिसको भी ये 30 मॉडल पेपर चाहिए वो मेरा नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सअप कर देना, और मैं एक बारकोड आपके उसमें डालूंगा ग्रुप में। इस पर जिसको चाहिए वो स्कैन कर देना, क्योंकि 10 तारीख के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि 10 तारीख में पेपर पूरे हो जाएंगे, मॉडल बन जाएंगे 30 के 30।
एक का दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं उसी बंदे के पास पूरे एड्रेस के साथ वो मॉडल पेपर उसके घर पोस्ट करूँगा, क्योंकि भविष्य आपका है। अगर मैंने व्हाट्सएप पर आपको शेयर किया तो आप किसी और को शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो शेयर करना, आपके भविष्य के साथ हम खड़े हैं। आपको आपके इंटरव्यू तक की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम बताएंगे, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या वो पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अधिकारियों के विषय में आप अच्छा सोचें, किसी को नीचा ना दिखाएं, ग्रुप में हो ग्रुप की मर्यादा बनाए रखें। भविष्य में आपके काम आए, क्योंकि आप एक धर्म शिक्षक बनने जा रहे हो, और धर्म शिक्षक का अर्थ है धर्म का ज्ञान देना, उपदेश देना, लोगों को अच्छी राह पर लेकर आना, सनातन धर्म का प्रचार करना, देश की तरक्की में अपना योगदान देना एक धर्म शिक्षक का अधिकार होता है। सैनिक को मोटिवेट करना एक धर्म शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए। और 10 तारीख के बाद मॉडल पेपर देना शुरू कर दूंगा, जिसको भी परचेज करना है, और बाकायदा आपके पास पहुंचेगा, बाई पोस्ट पहुंचेगा। और जल्दी मैं स्पीड पोस्ट ही उनके पास करूंगा जो पेमेंट कर देंगे और अपना एड्रेस लिख देंगे, उसके पास मात्र 3 दिन में 4 दिन में उसके पास पहुंच जाएगा, और उनको लगा लेना बस। मैं कहता हूं कि आपके पेपर में मार्क्स जो है ना 90+ आराम से आ जाएंगे, कि 40 क्वेश्चन आते हैं उसके धर्मशास्त्र के, और 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो IQ लेवल के। तो ये समझो कि उससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, और आने वाले समय जितना सहयोग हमसे होगा हम वो आपके लिए पूरा करेंगे। दूसरी बात, जो अब तक पेपर हुए थे, मॉडल पेपर भी मेरे पास है, उनको भी मैं डालूँगा अलग से, उनको सबको दूंगा। लेकिन अगर जिसको करना है वो कीजिए, जिसको नहीं करना वो मत करना, क्योंकि मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा इसमें, वीडियो में भी डाल करके। तो नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मेरे को हाई लिखकर भेज देना जो पेपर चाहिए, अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ। और जो चार्ज रखा है वो ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत सबकी होती है, और ये कहता हूँ इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट की रही बात, आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी अभी एकेडमी को आप गलत मत ठहराइए। हर एकेडमी प्रयासरत है, वो चाहता है कि अपना, हर कोई प्रचार करता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे प्रचार करना है। मैं तो केवल, ना मेरे पास एकेडमी है ना कुछ, लेकिन मेरे पास एक अनुभव है, वो आपको बता रहा हूँ। जितने मैंने कम से कम 4-5 बार पेपर क्वालिफाई किया है, और 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो जो मैंने किया तैयारी घर से किया, उन घर से करने के बाद हर एक क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें तैयारी की, और घर में कहीं कोचिंग नहीं ली। तो आपसे अनुरोध है कि आपसे यही है कि आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में आप सभी चिंतित ना हो। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तैयारी करते रहें, और जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने पर्दा साफ हो जाएगा। और जो पास होंगे उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और जो असफल हो जाएंगे उनके लिए हर शुभकामनाएं, क्योंकि वो आगे की तैयारी अच्छे ढंग से करें। तो इसी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।